इसके पहले वाले क्लास में मंत्रिपरिषद हो चुका है, उसके बाद से फिर आपका अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी के बारे में पढ़ा चुका हूँ। अब आज की क्लास में प्रधानमंत्री के ट्रिक और प्रधानमंत्री के क्वेश्चन आंसर को लेकर के आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। तो सबसे पहले जितने भी भारत के प्रधानमंत्री हुए उन सभी प्रधानमंत्रियों का क्रम वाइज नाम इस ट्रिक में निकल करके बाहर आएगा। तो हेडिंग आप लोग बना लीजिए, प्रधानमंत्रियों का क्रम। और इस प्रधानमंत्रियों के क्रम का ट्रिक जो है वो पहले मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, उसके बाद से फिर आप लोग चाहें तो इसको लिख लीजिए। और प्रधानमंत्री के ट्रिक में आपका एक दोहा के रूप में हो जाता है या कविता के रूप में हो जाता है, जल गई गांधी मोरा चौधरी इंदिरा के साथ, राजीव बीच में परेशान हुए नरसिंह बिहारी देव इंद्र के साथ, बिहारी फिर विराजमान हुए मन मोदी के साथ। इसमें जितने भी प्रधानमंत्री आपके भारत के प्रधानमंत्री हुए उनका सबका नाम इसमें क्रम से शामिल है। तो अब इसको लिख लीजिए आप लोग। ट्रिक में क्या हुआ, जल गई गांधी, जल गई गांधी मोरा चौधरी इंदिरा के साथ, राजीव बीच में परेशान हुए, नरसिंह बिहारी देव इंद्र के साथ, बिहारी फिर विराजमान हुए, मन मोदी के साथ, मन मोदी के साथ। तो इस तरीके से जितने भी प्रधानमंत्री हैं इस ट्रिक में उन सभी प्रधानमंत्रियों का नाम छुपा हुआ है। जल गई गांधी मोरा चौधरी इंदिरा के साथ, राजीव बीच में परेशान हुए नरसिंह बिहारी देव इंद्र के साथ, बिहारी फिर विराजमान हुए मन मोदी के साथ। अब इसमें एक एक प्रधानमंत्रियों का नाम हम निकालने जा रहे हैं। ज से कौन सा प्रधानमंत्री हुआ, तो ज से आपका हो गया जवाहरलाल नेहरू। ल से कौन से प्रधानमंत्री हुए, तो ल से आपके हो गए लाल बहादुर शास्त्री। गांधी से कौन से प्रधानमंत्री हुए, तो गांधी से आपका नाम निकल आया इंदिरा गांधी। मोरा से मोरारजी देसाई, चौधरी से चौधरी चरण सिंह, इंदिरा से इंदिरा गांधी, राजीव से राजीव गांधी, बी से बीपी सिंह, च से चंद्रशेखर सिंह, नरसिंह से पीवी नरसिम्हा राव, बिहारी से अटल बिहारी वाजपेयी, देव से एचडी देवगौड़ा, इंद्र से इंद्र कुमार गुजराल, बिहारी से अटल बिहारी वाजपेयी, मन से मनमोहन सिंह, मोदी से नरेंद्र मोदी। तो इस तरीके से जितने भी अंडरलाइन आपको दिख रहे हैं वो सभी अंडरलाइन से हर प्रधानमंत्री का नाम निकल करके बाहर आ रहा है, जिसकी व्याख्या मैं आप लोगों को कर दे रहा हूं और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है। तो सबसे पहले पहला अल्फ़ाबेटिकल अक्षर कौन आ रहा है, ज। दूसरा अल्फ़ाबेटिकल अक्षर ल। तीसरा है आपका अंडरलाइन गांधी। उसके बाद से चौथा अंडरलाइन मोरा। पांचवा अंडरलाइन चौधरी। छठवां अंडरलाइन इंदिरा। सातवां अंडरलाइन राजीव। आठवां अंडरलाइन बी। नौवां अंडरलाइन च। उसके बाद से आपका 10वां आ रहा है नरसिंह, नरसिंह। 11वां बिहारी। 12वां देव। 13वां इंद्र।
14वां बिहारी, 15वां मन और 16वां आपका निकल रहा है मोदी। तो इस तरीके से सभी प्रधानमंत्रियों का नाम इस अल्फ़ाबेटिकल अक्षर से निकलता चला जाएगा। ज से जवाहरलाल नेहरू, और इनका कार्यकाल 1947 से लेकर के 64 तक। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसी आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। एक क्वेश्चन एसएससी जीडी वगैरह के पेपर्स में हमने देखा था कि यही क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ कौन दिलाया। क्योंकि आज के समय में प्रधानमंत्री पद की शपथ को कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो चूंकि 1947 में राष्ट्रपति के पद का उदय नहीं हुआ था और राष्ट्रपति की जगह पर गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया जाता था या गवर्नर जनरल के रूप में व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, तो उस समय स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए थे लॉर्ड माउंटबेटन, और उसी लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। और यही गवर्नर जनरल का पद 24 जनवरी 1950 को समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रपति पद का उदय किया गया, जिसमें भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा चुना गया था। तो इस तरीके से पहला ज से जवाहरलाल नेहरू, दूसरे आपके हो गए ल से लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल आपका चलता है 1964 से लेकर के 66 तक। गांधी से आपका व्यक्ति का नाम जो निकल रहा है वो है इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी का कार्यकाल आपका 1966 से लेकर के 1977 तक। मतलब कि ये आपका लगभग इनके द्वारा कंटिन्यू 2 कार्यकाल के रूप में कार्य किया गया। अब 66 से 77 आपको 11 साल सो हो रहा होगा। तो इसी इंदिरा गांधी के शासनकाल में ज़बरदस्ती इन्होंने तीसरी इमरजेंसी लगवाया था और 1975 में, और इमरजेंसी में हमने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में बताया हुआ है कि नेशनल इमरजेंसी होने की दशा में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसी कारण से यहाँ पर 1 वर्ष आपको एक्स्ट्रा दिखाई देता है। अगर नेशनल इमरजेंसी के बारे में देखना है तो उस कंडीशन में आप राष्ट्रपति का एक अलग वीडियो बना हुआ है या क्लास है, जिसमें तीनों इमरजेंसी या आपातकालीन शक्तियों का वर्णन उस चैप्टर में किया गया है। उसके बाद से मोरा से आपके निकल गए मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। और इस मोरारजी देसाई का कार्यकाल 1977 से 79। चौधरी से चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, जिनका कार्यकाल है 1979 से 80। इंदिरा से फिर आ गई दोबारा, इंदिरा से इंदिरा गांधी, और इस इंदिरा गांधी का कार्यकाल आपका है 1980 से लेकर के 84 तक। यहाँ 4 साल इसलिए दिखाई दे रहा है कि इसी चौथे साल में 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के व्यक्तिगत गार्डों द्वारा इनके कैंपस में ही गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, और वो डेट कौन सी थी, 31 अक्टूबर 1984। इस वजह से 4 साल का यहाँ कार्यकाल शो हो रहा है। राजीव से आपके निकल गए राजीव गांधी, राजीव गांधी, और इस राजीव गांधी का कार्यकाल है 1984 से लेकर के 89। बी से निकल गए आपके बीपी सिंह, बीपी सिंह, और बीपी सिंह का पूरा नाम पड़ जाता है आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह, और इनका कार्यकाल है 1989 से 90। च से निकल गए आपके चंद्रशेखर सिंह, चंद्रशेखर सिंह, और ये चंद्रशेखर सिंह का कार्यकाल है 1990 से 91। अब अगले जो व्यक्ति के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए वो थे आपके पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। और ये पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल है 1991 से 96। बिहारी से अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी,
और इस अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल है आपका 1996 में मात्र 13 दिन, 1996 में मात्र 13 दिन, और 13 दिन के बाद ही इनकी सरकार गिर गई थी। उसके बाद जो अगला प्रधानमंत्री बने वो थे आपके एच.डी. देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा, और इनका कार्यकाल 1996 से 97। एच.डी. देवगौड़ा का पूरा नाम पड़ जाता है आपका हरधन हल्ली डोड्डा देवगौड़ा। हालांकि इसको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पूरा याद करने लगेंगे या अगर किसी परीक्षा में अगर इनका पूरा नाम पूछ भी दिया तो हमको लगता है कि चारों ऑप्शन में केवल इन्हीं का नाम शामिल हो जाएगा, हरधन हल्ली डोड्डा देवगौड़ा। तो इस तरीके से आप लोग एच.डी. देवगौड़ा के पूरे नाम के बारे में जानने की कोशिश मत करिए, केवल एच.डी. देवगौड़ा। अगर नॉलेज लेना हो तो इनका पूरा नाम पड़ जाता है आपका हरधन हल्ली डोड्डा देवगौड़ा। इसी तरीके से जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हुए डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, तो इनका भी नाम एक तरीके से काफ़ी लंबा चौड़ा पड़ जाता है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग इनके शॉर्ट नेम के नाम से ही जाना करते हैं। इंद्र से आपके निकल गए इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, और इनका कार्यकाल है 1997 से 98। बिहारी से फिर आ गए आपके अटल बिहारी वाजपेयी, ए.बी. वाजपेयी, और ये अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 1998 से 2004। मन से आपके निकल गए मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, और इस मनमोहन सिंह का कार्यकाल आपका होता है 2004 से लेकर के 2014 तक। और उसी 2014 के बाद से आपके अगले जो प्रधानमंत्री बने वो बने थे आपके नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, और इनका कार्यकाल है 2014 से लेकर के अब तक। यानी कि ये दो बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो चुके हैं, क्योंकि आपका लोकसभा जो होती है आमतौर पर लोकसभा का नेता ही प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है। और ये जो नरेंद्र मोदी थे ये लोकसभा का चुनाव 2014 में भी जीते और लोकसभा के नेता के रूप में चुने गए। तो 2014 से 2019 इनका पहला कार्यकाल हो गया, और 2019 के बाद से इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है जो 2024 तक चलता रहेगा। तो इस तरीके से ये आपके जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनका ट्रिक आपके सामने है, और उनके कार्यकाल के बारे में हमने चर्चा कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि अभी सर आपने बताया कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो और आमतौर पर लोकसभा के बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है, तो कहीं कहीं पर कार्यकाल कम क्यों दिखाई दे रहा है? तो लोकसभा में बहुमत दल का मतलब जो भी बहुमत में पार्टी होती है उसी पार्टी का व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। जहाँ जहाँ आपको समय कम दिख रहा है, जैसे मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई का कार्यकाल कितने समय का है? केवल 2 साल का। यानी कि ये मोरारजी देसाई जो थे ये कई पार्टियों को मिला करके सरकार का निर्माण किए थे, और किसी तरीके से खींचतान करके 2 साल इनका कार्यकाल चला और बाकी पार्टियों ने इनका समर्थन वापस ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप 2/3 बहुमत का अभाव हो गया और सरकार क्या हो गई? गिर गई। उसी तरीके से आपका चौधरी चरण सिंह का भी कार्यकाल आपका नियर अबाउट 1 साल का है, तो इनको भी इनके द्वारा भी गठबंधन की सरकार बनाई गई थी, और कुछ समय के पश्चात उन सदस्यों ने या उन पार्टियों ने समर्थन वापस ले लिया, जो अल्पमत में सरकार आ गई और सरकार गिर गई। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ पर समय कम आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर कहीं ना कहीं गठबंधन सरकार बनी थी, और बाद में एक तरीके से कॉम्बिनेशन सही न बन पाने के कारण लोगों ने समर्थन वापस ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप 2/3 बहुमत का अभाव हो गया और सरकार क्या हो गई? गिर गई, या लोकसभा भंग कर दी गई। एकमात्र व्यक्ति जो गठबंधन सरकार बनाए थे और वो थे आपके पी.बी. नरसिम्हा राव, और ये पी.बी. नरसिम्हा राव की पार्टी जो थी ये अल्पमत में होने के बाद भी 5 साल तक इन्होंने अपना कार्यकाल खींचा था। अल्पमत का मतलब ये मत समझिएगा कि 2/3 बहुमत नहीं था, ये कई पार्टियों को मिला करके सरकार का निर्माण किए थे, और इनकी पार्टी जो थी वो अल्पमत में थी, और बाकी जब लोगों ने समर्थन दे दिया तो बहुमत हो गया, और किसी तरीके से कई पार्टियों को मिला करके इन्होंने 5 साल तक अपना कार्यकाल खींचा था। तो इस तरीके से ये आपका प्रधानमंत्री का
ट्रिक हो गया, इनके कार्यकाल के बारे में हो गया, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। और उसके बाद से फिर अब मैं प्रधानमंत्री के जनरल क्वेश्चन या व्यवहारिक क्वेश्चन पर प्रैक्टिस या आपको बताने जा रहा हूं कि उस पर जनरल क्वेश्चन किस किस टाइप से कौन कौन से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले में हम आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। अब ये प्रधानमंत्री के ट्रिक के बारे में हो गया था। अब ये प्रधानमंत्री के कुछ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ, जो कि व्यवहारिक क्वेश्चन के रूप में जाने जाते हैं। और इन प्रश्नों का आपको अनुच्छेद में कहीं पर वर्णन नहीं मिलता है। तो इस तरीके से सबसे पहला क्वेश्चन आपका कौन सा हो जा रहा है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो जा रहा है कि सर्वाधिक दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति। तो सर्वाधिक दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और ये जवाहरलाल नेहरू आपने देखा होगा कि इनके कार्यकाल में आप कितने 1947 से लेकर के 1964 तक ये प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। तो सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं जवाहरलाल नेहरू। अगर इनका टोटल पीरियड काउंट करते हैं तो इनका टोटल पीरियड चला जाता है 16 वर्ष 9 माह 13 दिन। 16 वर्ष 9 माह 13 दिन। तो इस तरीके से सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू, और ये 16 वर्ष 9 माह 13 दिन प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। दूसरा क्वेश्चन आपका निकल रहा है, वो है सबसे कम दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति। तो इसका आंसर आ जाता है आपका अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। और ये अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यकाल था ये 1996 में मात्र 13 दिन। 1996 में मात्र 13 दिन। इस तरीके से 13 दिन के बाद इनकी गठबंधन की सरकार बनी थी, और 13 दिन के पश्चात ही जो भी पार्टी ने इनको समर्थन दिया था वो वापस ले लिया, और 13 दिन के बाद इनकी सरकार गिर गई। तो सबसे न्यूनतम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन हो जाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन आपका है कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो व्यक्तिगत रूप से ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि राष्ट्रपति ऐसा व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद को क्या करता है? भंग करता है। तो इस कारण से व्यक्तिगत रूप से यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो सामूहिक रूप से ये आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि लोकसभा अगर भंग हो गई तो समूह के रूप में मंत्रिपरिषद भी आपका क्या हो जाता है? भंग हो जाता है, जिसको कि हमने प्रधानमंत्री के आर्टिकल में इस चीज़ को बताया हुआ है। अब चौथा क्वेश्चन आपका आ जाता है कि ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। तो 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। पहले आपके हो जाते हैं JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। दूसरे आपके हो जाती हैं इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। और तीसरे में आपके हो जाते हैं LB शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। तो ये तीनों ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। अब अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई थी। और वो कहाँ गए हुए थे? तो भारत पाकिस्तान के ताशकंद समझौते के लिए गए हुए थे। ताशकंद जो है एक जगह का नाम है, और इसी ताशकंद में रात में ये 1 गिलास दूध पी करके सोए, और सोने के बाद से अगले दिन ये मृतक पाए गए। और आज तक इनके मृत होने के कारण का एक्चुअल पता नहीं चल पाया, क्योंकि इनके डेड बॉडी का पोस्टमार्टम रूसी गवर्नमेंट द्वारा भी नहीं कराया गया। और जब डेड बॉडी इंडिया आई तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी इनकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं कराया। तो आज तक इनका ये क्लियर नहीं हो पाया कि इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी या जहर देने के परिणाम स्वरूप हुई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु भारत देश के बाहर ताशकंद में हुई थी। उसके बाद से आमतौर पर छठवां क्वेश्चन आपका आ जाता है, आमतौर पर प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? तो आमतौर पर प्रधानमंत्री जो होता है
वो लोकसभा का सदस्य होता है, लोकसभा का सदस्य। क्योंकि इसके पहले हमने बताया कि लोकसभा के बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो उसी तरीके से आमतौर पर जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, लगभग 4 को छोड़ करके, जो अगले क्वेश्चन में मैं मेंशन करने वाला हूँ, केवल 4 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, वो राज्यसभा के सदस्य रहे। उसके बाद भी ये प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए। क्योंकि प्रधानमंत्री वाले ही चैप्टर में हमने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वह 6 माह तक मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन अगर 6 माह की अवधि के भीतर वह अगर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण नहीं करता, तब उस कंडीशन में 6 माह की समाप्ति पर वह किसी भी मंत्री पद पर आसीन नहीं रहेगा। तो उसी तरीके से प्रधानमंत्री जो है, कुछ ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो लोकसभा के मेंबर नहीं थे और वो राज्यसभा के मेंबर थे, और राज्यसभा के मेंबर होने के परिणाम स्वरूप भी उनका कार्यकाल 5 वर्ष तक रन किया। क्योंकि प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए दोनों सदनों में से किसी भी सदन की सदस्यता होनी अनिवार्य है। तो आमतौर पर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है। अब अगला क्वेश्चन यही है कि ऐसा प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहे। तो इसमें भी एक ट्रिक के माध्यम से हम अप्लाई कर देते हैं कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे। तो इसका ट्रिक है देव मन इंदिरा गूंजे, देव मन इंदिरा गूंजे। अब जैसा कि आपने ट्रिक में देखा होगा या पढ़ा होगा, जो प्रधानमंत्री का ट्रिक हमने बताया था उसमें आया था कि जल गई गांधी मोरा चौधरी इंदिरा के साथ, राजीव बीच में परेशान हुए, नरसिंह बिहारी देव इंद्र के साथ। तो देव से आप लोग वहाँ पे स्पष्टीकरण देख लीजिएगा कि देव से कौन सा प्रधानमंत्री निकला, देव से देवगौड़ा। मन से कौन सा प्रधानमंत्री निकला, तो वो आपके हो जाएंगे मन से मनमोहन सिंह। इंदिरा से आपकी इंदिरा गांधी, और गूंजे से आपका निकल जाएगा आई के गुजराल, गूंजे से आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। तो ये 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो लोकसभा के सदस्य न होकर के ये राज्यसभा के सदस्य रहे और प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। ऐसा प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुआ, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम मॉडिफाई कर देते हैं तो इसी क्वेश्चन में आपका आंसर भी मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर इस तरीके से बना दिया जाए कि ऐसा प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में चरण नहीं रखा, उपस्थित की जगह हम क्या इंक्लूड कर दे रहे हैं, चरण। तो चरण से क्या निकल करके आ गया आपका चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो लोकसभा में कभी उपस्थित हुए ही नहीं और प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे। उसके बाद से 9वां क्वेश्चन आपका निकल रहा है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हुआ। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए थे आपके मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। अब एक तरीके से कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि गैर कांग्रेसी का मतलब क्या है। तो गैर कांग्रेसी का मतलब ये है कि अगर आप प्रधानमंत्री की लिस्ट देखेंगे या प्रधानमंत्री का क्रम देखेंगे तो जल गई गांधी यानी कि ज से जवाहरलाल नेहरू किस पार्टी से रिलेटेड थे, कांग्रेस से। ल से लाल बहादुर शास्त्री किस पार्टी से रिलेटेड थे, कांग्रेस से। और उसके ऐसे इंदिरा से इंदिरा गांधी किस पार्टी से, तो वो भी कांग्रेसी थी। यानी कि 1947 से लेकर के 1977 तक एक ही पार्टी का प्रभुत्व स्थापित रहा भारत पर और वो पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और उसके बाद 1977 के बाद उसी प्रधानमंत्री के क्रम में अगला व्यक्ति आ जाता है मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई का कार्यकाल 1977 से 79 हमने ट्रिक में बताया हुआ है। तो ये पहले व्यक्ति थे जो कांग्रेस से हट करके अपनी सरकार का निर्माण किए थे। और ये किस पार्टी से रिलेटेड थे, तो ये थे आपके जेपी, जनता पार्टी। तो जनता पार्टी मतलब प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार भारत में जनता पार्टी की बनी थी और उसके प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना, तो प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी।
अब यहाँ पर कुछ लोगों को सस्पेंस हो रहा होगा, कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि यहाँ गैर कांग्रेसी है, यहाँ पूर्णतः गैर कांग्रेसी है। तो दोनों में मैं अंतर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो मोरारजी देसाई थे ये पहले आपके कांग्रेस में ही शामिल थे और कांग्रेस से अलग हट करके इन्होंने जनता पार्टी का गठन किया और जब जनता पार्टी का गठन किया तो ये भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में शामिल हुए। अब एक तरीके से जनता पार्टी का उदय किस पार्टी से माना जा सकता है, तो वो कांग्रेस से माना जा सकता है। यानी कि जनता पार्टी कांग्रेस की एक शाखा के रूप में अलग हट करके निर्माण हुआ है, इस कारण से इसे गैर कांग्रेसी। जबकि यहाँ पर पूर्णतः शब्द आया है तो पूर्णतः का मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की जो पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का उदय किसी पार्टी से नहीं हुआ है बल्कि भारतीय जनता पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में 1980 में अस्तित्व में आई, जिसका गठन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 1980 में किया गया। तो इस कारण से यहाँ पर प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी शब्द लगा हुआ है। विश्वास मत हासिल करने में असफल पहला प्रधानमंत्री। तो विश्वास मत का मतलब ये हो गया कि किसी भी सरकार को चलाने के लिए पूर्ण बहुमत होना चाहिए। अगर पूर्ण बहुमत नहीं है तो उस कंडीशन में विपक्ष जो है वो क्या करता है, विश्वास प्रस्ताव लाने की मांग करता है। और उस विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, तो विपक्ष के 50 सदस्यों द्वारा सहमति होनी चाहिए। तो वही विपक्ष बीपी सिंह की सरकार चल रही थी और बीपी सिंह की सरकार के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और जब पहली बार अविश्वास प्रस्ताव बीपी सिंह के खिलाफ लाया गया तो ये बिना इस्तीफा दिए अपना पूर्ण बहुमत साबित करने सदन में चले गए। और जब सदन में गए तो वहाँ पर इनको करारी हार का सामना करना पड़ा। तो इस तरीके से विश्वास मत हासिल करने में असफल पहले प्रधानमंत्री बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि अगर विश्वास मत हासिल करने की बात आती है तो लगभग जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि उसके पहले ही वो क्या कर जाते हैं, अपना इस्तीफ़ा दे देते हैं। और जब इस्तीफ़ा दे दिए, प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा दे दिया तो पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो गई। तो ये आपका आंसर ये हो गया। और लोकसभा में चुनाव हारने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुआ, तो लोकसभा में चुनाव हारने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हुई थी इंदिरा गांधी। मतलब कि ये प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थी और उसके बाद से लोकसभा भंग की गई। और जब नई लोकसभा का चुनाव कराया गया तो ये इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पे पिछली बार थी और उसके बाद भी ये चुनाव क्या हो गई, हार गई। ऐसा व्यक्ति जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना, तो इसका आंसर आ जाता है गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा, लाल नंदा। तो ये गुलजारीलाल नंदा जो थे ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तब इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री 1 महीने के लिए बनाया गया, फिर नया चुनाव कराया गया। फिर लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और 1 महीने के बाद पुनः नया चुनाव कराया गया था। उसके बाद से मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, तो अभी हम इसके पहले ही बताया कि कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, 50। और 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए कि जो मंत्रिपरिषद चल रही है या जो सरकार चल रही है पूर्ण बहुमत में नहीं है, तभी जाकर के उसको विश्वास मत हासिल करने के लिए बुलाया जाता है। भारत का आधिकारिक दस्तावेज क्या है, मतलब भारत के जो भी सरकारी काम काज होते हैं पार्लियामेंट्री से संबंधित, उस आधिकारिक दस्तावेज को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका वाइट पेपर या श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से ये आपका प्रधानमंत्री पर लगभग 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस या डिस्कशन हो गया। बाकी अभी कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं जिसको कि हम अभी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। प्रधानमंत्री के बाकी प्रश्न आपके सामने हैं और इसमें पहला 16वां क्वेश्चन है आपका, जय जवान जय किसान किस प्रधानमंत्री का नारा है। तो जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का नारा है, लाल बहादुर शास्त्री।
और इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा प्रदान किया था। 17वां क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान किस प्रधानमंत्री का नारा है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद से 18वां क्वेश्चन आपके सामने कि वह कौन है जो संसदीय सरकार में बराबर वालों में प्रथम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। अब इसमें थोड़ा सा इसका क्लियरिफिकेशन ले लीजिए कि जो प्रधानमंत्री होता है वो प्रधानमंत्री पहले सांसद के रूप में नियुक्त होता है और जितने भी लोकसभा या राज्यसभा में व्यक्ति हैं वो सभी एक समान रूप से होते हैं जिन्हें सांसद के नाम से जाना जाता है। और उस लोकसभा में संसदीय सरकार में या लोकसभा में बराबर वालों में प्रथम, मतलब है तो सभी सांसद लेकिन उसमें प्रथम नाम किसका आता है, प्रथम व्यक्ति के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो आपका आंसर हो जाता है प्रधानमंत्री। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो थे आपके राजीव गांधी। और राजीव गांधी कितने वर्ष की अवस्था में प्रधानमंत्री बने थे, तो राजीव गांधी जो हैं वो आपके 40 वर्ष 72 दिन, मात्र 40 वर्ष 72 दिन के थे जो प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। उसके बाद से सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति कौन था, तो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। और जब ये मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो उस समय इनकी आयु 81 वर्ष 23 दिन थी। 81 वर्ष 23 दिन थी। ऐसा प्रधानमंत्री जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ तो वो आपका आंसर निकल आता है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी का जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था 17 अक्टूबर 1950, 17 सितंबर 1950 को, जो कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। यानी कि इसके पहले जितने भी प्रधानमंत्री आए उन सभी व्यक्तियों का जन्म परतंत्र भारत या गुलाम भारत में हुआ था। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति हैं मोरारजी देसाई। उसके बाद से अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो इसका आंसर हो जाता है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे ये कैबिनेट मंत्री में शामिल थे और इन्होंने, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दिया था। ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी मंत्री पद के प्रधानमंत्री बना। तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो डायरेक्ट क्या बन गए, प्रधानमंत्री बन गए और इसके पहले वो किसी भी मंत्री पद पर आसीन नहीं हुए थे। तो इसमें कई लोगों का नाम आ जाता है। एक आते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू, दूसरे आते हैं आपके राजीव गांधी और तीसरे आते हैं आपके चंद्रशेखर सिंह। तो ये तीन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इसके पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्री पद को हासिल करके ये नहीं आए थे, ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे। अब इसमें अगला 25वां क्वेश्चन, ऐसा प्रधानमंत्री जो किसी राज्य के सीएम थे। तो इसमें कई लोग हैं जैसे कि आपका चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह जो थे ये प्रधानमंत्री बनने से पहले ये उत्तर प्रदेश के सीएम थे, यूपी के सीएम थे। उसके बाद से जो दूसरा नाम आता है वो है आपका बीपी सिंह। और बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी प्रधानमंत्री बनने से पहले ये यूपी के सीएम थे। उसके बाद से जो तीसरा नाम आता है वो है पीवी नरसिम्हा राव। और ये पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनने से पहले आंध्र प्रदेश के सीएम भी रह चुके थे। उसके बाद से अगला नाम जो आता है वो है आपका एचडी देवगौड़ा। और एचडी देवगौड़ा जो थे वो कर्नाटक के सीएम बनने के बाद ये प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। तो एचडी देवगौड़ा कर्नाटक। और लास्ट नाम आपका आता है नरेंद्र मोदी। और ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात राज्य के सीएम हुआ करते थे। तो इस तरीके से ये 4-5 नाम है जो
प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के सीएम हुआ करते थे, जिसमें चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, ये दोनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के, एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के और नरेंद्र मोदी जो हैं वो गुजरात के। अगला क्वेश्चन ये है कि पीएम आवास कहाँ स्थित है। तो पीएम आवास का जो एड्रेस है वो 7 लोक कल्याण मार्ग, 7 लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली, नई दिल्ली। उसके बाद से अगला जो 27वां लास्ट क्वेश्चन आता है कि पीएम परिसर का आधिकारिक नाम क्या है। तो पीएम परिसर का आधिकारिक नाम पंचवटी है, पंचवटी। तो इस तरीके से ये 2700 प्रश्न आपके प्रधानमंत्री से संबंधित आपके सामने प्रस्तुत हो गए। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। अब इसी प्रधानमंत्री के प्रश्न उत्तर के साथ आपका मंत्रिपरिषद समाप्त होता है और इसमें जो हमने संविधान के भाग 5 का विस्तार जो 52 से 78 तक बताया था वो 78 तक आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें आपका राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री का ट्रिक हो गया, राष्ट्रपति का ट्रिक हो गया, क्वेश्चन आंसर भी हमने करा दिया है। तो इस तरीके से ये आप इन सारे चैप्टरों का रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए, ताकि ये आने वाले परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अब आज के लिए बस इतना ही। अब अगले चैप्टर के लिए हम लोग आएंगे संसद, और संसद के बारे में हम लोग 79 आर्टिकल 79 से पढ़ना शुरू करेंगे और इसका भी वर्णन आपका संविधान के भाग 5 में ही दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।